जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज इस वीडियो में हम समझेंगे मध्ययुगीन भारत का यानी कि मिडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोग बहुत सारे लेसन को डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप इससे पहले वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। लेटेस्ट जीके जीएस अपडेट्स पाने के लिए, एक अलग ही अंदाज में सीखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं मध्ययुगीन भारत से रिलेटेड दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे ही आता है तो एक नाम याद आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी है दोस्तों, सबसे पहले इनका सही कालक्रम क्या था, है ना, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो एक ट्रिक मैंने लिखा हुआ है कि गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक है, गुल खिले तुम शायद लोगे, इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए, गुल खिले तुम शायद लोगे, इसका ये मतलब है कि ग से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। ठीक है, यहाँ गुलाम वंश, खिले, खिले का मतलब खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। और आगे चलेंगे, तुम मतलब तुगलक वंश, तुगलक वंश। और यहाँ सैयद का मतलब सैयद वंश, सैयद वंश। ठीक है, और लोगे का मतलब लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश। चलिए अब वन बाय वन इन चीजों के बारे में डिटेल में नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे पहले जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो ये भाई साहब सबसे पहले गुलाब वंश के अंतर्गत आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसका जो मतलब काल था, है ना, टाइम ड्यूरेशन था, वो 1206 से 1210 ईसा था। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, यह मालिक या सिप सलार के पद से गद्दी पर क्या हुआ, बैठा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, वो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, और वो गद्दी पे बैठा किसके माध्यम से, तो मतलब मालिक, ठीक है, ओनर या सिपह सालार के मतलब के माध्यम से के पद पर क्या हुआ, गद्दी पे बैठा। और उसने अपनी जो राजधानी बनाई, ठीक है, वो लाहौर को बनाया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इनकी जो उपाधियां हैं वो तकरीबन 2 मुख्य उपाधियां हैं, समझते हैं। लाख बख्श, इसे क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया। ठीक है, लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दूसरा क्या है, कुरानेवा। ठीक है, और देखिए साथ ही साथ ऐबक के दरबार में हसन निजामी, ठीक है, तथा मुदवीर दरबारी थे। ये 2 दरबारी थे। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐबक के दरबारी कौन थे, तो 2 थे मुख्य। कौन कौन से, तो देखिए, हसन निजामी तथा मुदवीर, ये 2 दरबारी थे। चलिए आगे समझ ले इसी क्रम में। 1208 में ऐबक, ठीक है, दास्ता से क्या हो गया, आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, 1208 ईस्वी में। ठीक है, आगे समझते हैं। और इनकी कुछ प्रसिद्ध इमारतें भी हैं, इन्होंने कुछ इमारतों का निर्माण भी कराया है। तो वन बाय वन इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है कुवत। ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, उस समय में जरा सोचिए, 1208 ईस्वी में इन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया। तो वो सर्वप्रथम भारत में पहली मस्जिद का निर्माण पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो ऐबक ने कराया। कब कराया, 1208 ईस्वी में। ठीक है, तो यह भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे समझ लेते हैं कि इसके अलावा उन्होंने क्या निर्माण कराया। तो देखिए, 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है, इन्होंने ही निर्माण कराया था इसका। ठीक है, अजमेर में एक मस्जिद थी, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो वो भी एक मस्जिद थी जो कि अजमेर में स्थित थी। ठीक है,
नोट में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरा समझते हैं। यह एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसे, ठीक है ना, चौहान वंश के, ठीक है, राजा विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया था। कौन था मतलब संस्कृत महाविद्यालय? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा लगभग था, ठीक है। यहाँ पे जिसे चौहान वंश के राजा ने राज विग्रह चतुर्थ ने बनवाया था, ठीक है। तो ये बक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ इधर भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐबक से रिलेटेड हर चीज जोड़ लेते हैं, ठीक है, हर चीज समझ लेते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि एक बहुत ही अच्छी इमारत का निर्माण करवाया जिसे कुतुब मीनार कहते हैं, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है। इसकी लंबाई पूछता है कि कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, तो लगभग 72.5 मीटर यानी कि 72.5 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। और ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, काकी के स्मृति में ही कुतुबुद्दीन यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, उन्होंने बनवाया था। और खास मतलब साथ ही साथ, ठीक है, ये खास बात ये है कि यह विश्व की सबसे पहले, ठीक है, यह सबसे लंबी ईंटों से बनी मीनार है, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। और भी एक खास बात क्या है कि इसे बनवाने में ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सिर्फ नहीं बनवाया, ठीक है। अब क्या है कि लंबा मतलब टाइम लगा इसको बनवाने में, तब तक ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, मतलब तुम्हारा लोधी वंश, सारी चीज आते हैं उसमें, सिकंदरी, सारी चीजें बनवाते हैं मिल करके। तो देखिए, इसे बनवाने में ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, ठीक है, तुगलक तथा सिकंदर लोधी, ठीक है, का योगदान था। और लास्ट में 1210 ईस्वी में, ठीक है, 1210 ईस्वी में चौकान खेलते समय, चौकान समझते हैं, जो घोड़े पर सवार होकर खेली जाती है, ठीक है। तो चौकान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर जाने के कारण, ठीक है। घोड़े से जैसे ही गिरा तो उसकी चौकान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि चौकान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई, तो कौन था? ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में हम इल्तुतमिश के बारे में समझेंगे, ठीक। उसके बाद रजिया सुल्तानी, सारी चीजें क्रम से 1 by 1 चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।